हेलो दोस्तों, क्लियर इट विद मॉक्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। 10 मिनट सीरीज़ के इस सेकंड मॉक टेस्ट में हम साइंस के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? ऑप्शन बी, लेड इज द करेक्ट आंसर। लेड जो है पुअरेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। क्वेश्चन नंबर 2, बार इज अ यूनिट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। एनर्जी का यूनिट जूल होता है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, टार्टरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेप्स। एप्पल से मैलिक एसिड ऑब्टेन होता है, सिट्रस फ्रूट से सिट्रिक एसिड और टोमेटो से ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4, यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरिन ऑफ मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंट्स। आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड इन सोल्यूशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसिड। बेस आपका रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है और इसके अपोजिट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में आपका एसिड कन्वर्ट करता है, तो दैट्स व्हाई एसिड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी। सिल्वीकल्चर में हम फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तो दैट्स व्हाई इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉइल। क्वेश्चन नंबर 9, मलेरिया पैरासाइट एंड अमीबा ग्रुप्ड अंडर, तो आपको बताना है मलेरिया पैरासाइट और अमीबा किस एक ग्रुप में आते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 11, लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाइज। थाइज में आपकी लॉन्गेस्ट बोन जो कि फीमर है वो पाई जाती है। फीमर को आप थाई बोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन, तो बाइल जूस आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और लीवर इसको प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 13, द एंजाइम विच टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। क्वेश्चन नंबर 14, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, तो इसका राइट आंसर है वैक्यूम। जहां पे रेजिस्टेंस या बैरियर अवेलेबल नहीं होगा वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 15, द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स अपॉन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। मटेरियल पे भी आपकी लाइट की रिफ्लेक्शन डिपेंड करती है, सरफेस पे भी आपकी डिपेंड करती है और स्मूथनेस पे भी डिपेंड करती है, तो ऑल थ्री आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मिराज इज ऑब्जर्व्ड इन अ डेजर्ट ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, तो इसका राइट आंसर है अर्थ एंड सन। क्वेश्चन नंबर 18, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड बाय अ, ऑप्शन नंबर ए, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के एग्जांपल्स हैं डेंटिस्ट का जो मिरर होता है
टीथ चेक करने के लिए, तो उसमें भी कनकेव मिरर का यूज़ होता है। टेलीस्कोप्स में भी कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। टॉर्च लाइट में भी कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? ऑप्शन बी गामा रेज इज द करेक्ट आंसर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा रेज की होती है और लॉन्गेस्ट रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो है लॉन्गेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 20, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, प्लांट्स convert energy from sunlight into food stored as carbohydrates. So this statement is correct. Plants have chlorophyll. As you all know, green pigment known as chlorophyll is available in plants. So second is also correct. Plant cells do not have cell walls. So this statement is wrong. Plant cell में cell wall होती है. तो option number B is the correct answer. Option number 1 and 2 are correct. That's it. I hope आपको लेक्चर पसंद आया होगा. Thank you for watching. Have a nice day.